नमस्कार दोस्तों, मैं सी एस सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सी एस सौरभ सक्सेना में, जहाँ हम बात करते हैं टैक्सेशंस की, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की और बहुत सारे अलग अलग टैक्सेशंस की। तो दोस्तों, आपने जैसा भी हमने हाल फिलहाल में वीडियोस में देखा होगा कि हमारी एक इनकम टैक्स की सीरीज़ चल रही है, जहाँ हम इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरना है, किसको फाइल करना मैंडेटरी है, भरना है तो कौन सा फॉर्म भरना है, ओल्ड वर्सेस न्यू रिजिम क्या है बेनिफिट। और आज उसी सीरीज़ का हमारा एक चौथा वीडियो हम बना रहे हैं, जो कि बात करेगा ITR सैलरी वालों के लिए, ITR 1 वालों के लिए, कि उनसे कुछ रिटर्न्स या कुछ छूट वो नहीं ले पाते हैं। हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो अपना ITR 1 खुद ही भरते हैं, सैलरी वाला रिटर्न खुद ही भरते हैं, और वो काफ़ी सारी टैक्स जहाँ क्लेम हो सकता है वो उसको इग्नोर कर जाते हैं। तो इससे होता ये है कि या तो आपको टैक्स देना पड़ता है या आपका रिफंड बनता है कम। तो आज ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि हम में से काफ़ी सारे लोग अपना काफ़ी टैक्स बचा लेंगे, क्योंकि हमसे हो जाती है वो अलाउंसेस और वो परक्यूसिट्स फ्री होने से हमसे रह जाते हैं। तो ये वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आप लोग सही से अपने अलाउंसेस और परक्यूसिट्स टैक्स एग्जम्पशन में क्लेम करेंगे। तो इससे पहले मैं इसको डिकोड करूँ, आगे बढ़ूँ, आपने हमारा चैनल अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा अपना टैक्स बचाएं। अगर आप हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक तरीके से सैलरी वालों के लिए ही है। हम बहुत सारे अलाउंसेस और बहुत सारे परक्यूसिट्स भरते वक्त रिटर्न इग्नोर कर देते हैं, जिसका हमें बेनिफिट काफ़ी सारा मिल सकता है। तो आज मैं एक एक करके उस अलाउंसेस और उस परक्यूसिट्स को बोलता हूँ, ताकि जब आप अपना रिटर्न खुद भरें या आपको कोई प्रोफेशनल भरे, तो आप उसको बता सकें कि कौन सा अलाउंसेस आपको क्लेम कर सकते हैं और आप अपना खुद भी भर रहे हो तो वो क्लेम कर सकें। पहला अलाउंस है हॉस्टल अलाउंस और चिल्ड्रन अलाउंस। ये दोनों अलाउंसेस जुड़े हुए हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में क्या है कि एक बच्चे के आपको 100 रुपये पर मंथ मिलता है और 2 बच्चों के ही मैक्सिमम मिलता है। यानी कि ये अलाउंसेस में जो छूट है वो 100 रुपये एक बच्चा, मैक्सिमम 2 बच्चों की छूट आपको मिलती है। यानी कि अगर आपको कुछ एजुकेशन अलाउंस जैसा कुछ दिख रहा है अपने फॉर्म 16 के अंदर, तो आप 2400 रुपये के बराबर 2 बच्चे 100 रुपये महीना अपना क्लेम कर सकते हैं। और हॉस्टल अलाउंस दूसरे नंबर का अलाउंस जो इससे जुड़ा हुआ है, वहाँ पे मिलता है आपको 300 रुपया पर बच्चा, मैक्सिमम 2 बच्चे, यानी कि 600 रुपये महीने तक का आपको यहाँ अलाउंस की छूट मिल सकती है। सर, ये दोनों अलाउंस से बताएं, इनके लिए कंडीशन क्या? इनके लिए कंडीशन ये है कि एजुकेशन अलाउंस में अगर आपके 2 बच्चे हैं और किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको मिल जाएगी छूट। पर अगर आपके बच्चे नहीं हैं अभी, और या आपके बच्चे अभी स्कूल जाने लायक नहीं है, तो आपको इस अलाउंसेस की छूट नहीं मिलेगी। बच्चों का स्कूल जाना ज़रूरी है। और हॉस्टल अलाउंस में अगर वो हॉस्टल में रह रहे हैं तो ही आपको छूट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आप ये पाएंगे कि हॉस्टल से ज़्यादा आपको एजुकेशन अलाउंस का फ़ायदा होगा। हमें से काफ़ी लोगों के बच्चे पढ़ रहे होंगे स्कूल में, तो एजुकेशन अलाउंस का आप फ़ायदा ले सकते हैं। आपका फ़ायदा नंबर 3, या जो गलती हमसे इग्नोर हो जाती है, वो ये है, क्या आपको मील अलाउंस मिलता है। मील मतलब मील के वाउचर, खाने पीने के कैंटीन के वाउचर, या मील अलाउंस मिल रहा है आपको खाने पीने के लिए। जी हाँ, आपको उसका बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट है 50 रुपया पर मील, और दिन में 2 मील तक मिल सकता है। यानी कि अगर आपको फॉर्म 16 में अगर कोई भी अलाउंस मिल रहा है मील का, तो आपको 100 रुपीज़ पर डे तक मिल सकता है। एक मील का 50, मैक्सिमम 2 मील मिल जाती है इन अ डे। और जितने दिन भी ऑफिस खुला है, लेट से 22 दिन ऑफिस खुला है, तो 22 × 50, और अगर आपको 2 मील मिल रही है × 2, 2200 रुपये की छूट मील अलाउंस में मिल जाती है, जो हमें से काफ़ी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। फ़ायदा नंबर 5वां, HRA। HRA क्या होता है? HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस। ये 3 में से लोअर देखते हैं। सरकार कहती है हम आपका HRA करेंगे एग्जम्प्ट, पर इन तीनों में से जो लोअर आए, पहला एक्चुअल रिसीव्ड, जितना भी आपको रिसीव्ड मिल रहा है। दूसरा, आपका बेसिक सैलरी का 50, अगर आप रहते हैं DCMR सिटीज़ में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, और 40 नॉन मेट्रो सिटीज़ में। या तीसरा है जितना भी आप रेंट पेड करते हैं माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी और DA। इन तीनों का जो भी लोअर होगा वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे
जैसे हमें एक्चुअल रिसीव हुआ 3 लाख रुपए, हमने लिख दिया 3 लाख, पहला वाला पॉइंट। दूसरा वाला कहता है कि DCMR सिटीज़ में 50% और नॉन मेट्रो सिटीज़ में 40% तक की सैलरी का वो आपको HRA एग्जम्प्ट होगा। लेट्स से कि मेरी सैलरी बेसिक 3 लाख है, तो अब मैं नॉन मेट्रो में रहता हूँ तो 1,20,000, पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है। और पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जितना भी मैंने रेंट पेड किया है, लेट्स से मेरा रेंट 20,000 रुपये महीना है, 240 मेरा रेंट साल भर का है, तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस DA और जो चीज़ें होती हैं। तो मेरी बेसिक सैलरी 3,300 है, तो 240 माइनस 30 इक्वल्स टू 210। तो पहली वाली में मेरे को 3 की छूट मिल रही थी, दूसरे वाले में मुझे 1,20 की छूट मिल रही थी पॉइंट में, और तीसरे वाले में मुझे मिल रही है 210। तो इन तीनों में से जो लोअर हुआ 1,20 वो मेरे को एग्जम्पशन मिलेगी। हम में से काफ़ी सारे लोग HRA देखते नहीं है कि हमें कितना छूट मिल सकती है, वो हमें ध्यान रखना है। फायदा नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी। देखिए हाउसिंग लोन, कई बार लोग गलती ये करते हैं कि हाउसिंग लोन पूरा का पूरा डाल देते हैं ATC में। ATC में आप अगर उसका प्रिंसिपल डालें और आपने 1.5 लाख तक की लिमिट को एग्जॉस्ट करें और उसके ब्याज को, घर की ब्याज को आप एक अलग सेक्शन 24 होता है जहां आपको 2 लाख रुपए तक की छूट और मिल जाती है। अगर आप उधर डालेंगे तो आपको यहाँ पे 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी और वहाँ 2 लाख तक की छूट मिलेगी इंटरेस्ट पे, क्योंकि हाउसिंग लोन में सबसे पहले इंटरेस्ट पे होता है। तो आपको एक्यूमेटिवली 3.5 लाख की छूट मिल रही है। हमें से काफ़ी सारे लोग हाउसिंग लोन को लेते हैं और ATC में डाल देते हैं। ऐसे में आप आने वाला ब्याज को अलग सेक्शन में जो क्लेम कर सकते थे वो आपने क्लेम नहीं किया। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है जो आपके लिए डिसाइडिंग है। पॉइंट नंबर 6 बात करता है हेल्थ इंश्योरेंस पे प्रिवेंटिव चेकअप के लिए आपको 5,000 मिलते हैं। हमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर के पास साल में 1-2 बार तो हो आते हैं। ऐसे में 5,000 रुपये तक का आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट आपसे कोई भी बिल या कोई भी प्रकार की छूट नहीं मांगती है। पॉइंट नंबर 7, मोबाइल अलाउंस। आपने सुना होगा ड्रेस अलाउंस। अगर आप ये साबित कर पाते हैं कि मोबाइल है, ड्रेस है, पेट्रोल है, ये मैंने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए खर्च किया है, तो आपको ये सारे अलाउंसेस छूट मिल जाती है। सर प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ ऐसे करेंगे कि अगर आप ये प्रूफ कर पाएँ ये नंबर मेरा ऑफिशियल है, इस पर मेरे क्लाइंट्स मुझे फ़ोन कर लेते हैं और मेरे अधिकतर कॉल क्लाइंट्स को ही होते हैं नंबर पे, तो आपको वो आपका जो फ़ोन अलाउंस है, ऐसे ही अगर आप ये कह सकें कि मुझे को ड्रेस अलाउंस मिलता है और मेरे ऑफिस में एक ड्रेस कोड है, मैं वही पहन के जाता हूँ, तो आपको वो छूट मिल जाएगी। और आखिरी फ़ायदा है, अगर आपकी कार, आपके पास खुद के पास कार है, मैं एक्चुअली कार में केवल उन कार को कवर करूँगा जहाँ पर कार एम्प्लॉय की होती है और खर्चा देता है एम्प्लॉयर। आपके पास एक गाड़ी है और आप उससे क्लाइंट से मिलने जाते हैं और आप उसे पर्सनली भी चलाते हैं, तो आपको उसका विभाजन करने के लिए जो छूट दी गई है वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी 1600 सीसी से कम की है तो आपको मिलती है 1,800 रुपये महीने की छूट, पेट्रोल और ड्राइवर की। तो अगर आपको दिख रहा हो कि आपको फ्री कार करके कुछ दे रखा हुआ है अलाउंसेस, तो उसमें से आप ये लेस कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी 1600 सीसी से ज़्यादा है तो आपको मिलती है छूट 3300 रुपये महीना ड्राइवर और पेट्रोल का। तो दोस्तों ये रिटर्न भरते वक्त ध्यान से देखिए अलाउंसेस, मोबाइल अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, आपका हॉस्टल अलाउंस, मोटर कार अलाउंस, ड्राइवर अलाउंस, हम ये सारे अलाउंसेस क्लेम नहीं करते हैं। इंटरेस्ट हाउसिंग प्रॉपर्टी पे या आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे 5,000 रुपये तक का क्लेम मिल जाता है। तो दोस्तों मैंने आज कोशिश करी आपको समझा पाऊँ कि एक सैलरी वाले को ये इंट्रोडक्शन का खास ख्याल रखना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, ढेर सारा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।